हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो उद्योग विकास की समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत बोले, औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने को सरकार प्रयासरत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विकास की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बड़े उद्योग के साथ लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर तरीके से लागू करने पर जोर दिया है। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। यहाँ उद्योग के लिए माकूल वातावरण और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुविधाएं एवं जो रियायत देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कृषि आधारित उद्योग, खासकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। यहाँ भी निवेशकों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यहाँ भी सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर तरीके से लागू किया जाए ताकि यहाँ आने के लिए निवेशक आकर्षित हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 15 दिनों तक सामान्य रहेगा मानसून। जानिए अपने शहर का हाल। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में आज बादल छाए रहेंगे। एक दो बार गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी अगले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य रहेगी। राज्य में 10 जुलाई से 22 जुलाई तक राज्य में सामान्य बारिश होगी। वहीं पश्चिम सिंहभूम, गुमला और चतरा में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। आज जो है मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि वर्तमान में राज्य में 2 चक्रवाती क्षेत्र का असर देखने को मिल रहा है। इस कारण से जो है 1-2 दिन तक विभिन्न इलाकों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने कहा कि रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर उचित फैसला ले सरकार। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने को लेकर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ही उचित फैसला ले। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अगर रथ यात्रा निकालने को लेकर कोई फैसला लेती है तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूरी में रथ यात्रा निकालने को लेकर दिए गए गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से ही इस पर फैसला लिया जाना चाहिए। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा 300 साल से चली आ रही है। दरअसल पिछले साल 2020 में भी कोरोना संक्रमण की वजह से रांची में रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में 51 पदों पर निकली वैकेंसी। यहां देखें नोटिस। झारखंड के गिरिडीह में 51 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। जो है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने स्टाफ नर्स, जो है ब्लॉक डाटा मैनेजर, कुक सहित कुल 51 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। वही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप अधिक जानकारी के लिए giridih.nic.in पर जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कमांडिंग मोड में कृषि विभाग। झारखंड के किसानों को जल्द मिलेगा केसीसी। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेखा ने राज्य के किसानों को संपन्न बनाने पर जोर दिया है। हेमंत सरकार की कोशिश है कि राज्य के 24 लाख किसानों की स्थिति सुदृढ़ हो। नेपाल हाउस स्थित एनआईसी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि जो है रिकॉर्ड कृषि उत्पादन की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने व यूरिया की समयबद्ध सप्लाई के लिए कृषि विभाग ने पूर्व से तैयारी कर रखी थी। अब उसे जो है अमली जामा पहनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय जो है कार्यशाला में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों और विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा है कि अब तक 2,46,000 किसानों की कर्ज माफी के लिए बैंक को 980 करोड़ रुपए कृषि विभाग ने उपलब्ध करा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेल्फी लेने के चक्कर में कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में डूबे बिहार के 2 युवक, एक साथी बचा। झारखंड के कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया थाना क्षेत्र के जंगली इलाके जारगा के पास स्थित वृंदाहा वाटरफॉल में शुक्रवार को 2 युवक डूब गए, जबकि एक को सकुशल बचा लिया गया है। सभी युवक बिहार से यहां घूमने आए थे। नहाने के बाद सेल्फी लेने के दौरान यह हादसा हुआ है। बचे हुए युवक के अनुसार पैर फिसलने से उसके दोस्त डूब गए। डूबे हुए युवक की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी कार्तिक कुमार 18 वर्षीय और नवादा जिला निवासी सिद्धार्थ कुमार 18 वर्षीय के रूप में हुई है। वही बचे हुए युवक की पहचान बाढ़ जो है दयाचक निवासी सन्नी राज 18 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर तिलैया थाना मौके पर पहुंची और डूबे हुए युवक की खोजबीन का प्रयास किया, पर देर शाम तक युवक के कपड़े व जूते चप्पल के अलावा कुछ नहीं मिला है। जंगली
जंगली इलाका होने के कारण खोजबीन का काम देर शाम बंद कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी स्कूलों में फिर से शुरू हो क्लास। पासवा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के प्रतिमंडल ने शुक्रवार को वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात की। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में प्रतिमंडल ने जो वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि 1.5 साल से बंद निजी स्कूलों में पठन पाठन फिर से शुरू करने के लिए किसी मैकेनिज्म पर अब राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। आलोक दुबे ने कहा कि सभी निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि में कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में संचालित करीब 45,000 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और निजी स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मियों के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में दिहाड़ी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल शुरू। झारखंड के दुमका जिले में दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी दुमका महेश्वर महातो के नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग के कर्मियों द्वारा दिहाड़ी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित कर लगभग 160 श्रमिकों का सर्वेक्षण प्रमाण पत्र जो फॉर्म भरा गया है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए अधिकारियों द्वारा जागरूक किया गया है और मास्क वितरण किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास के अधीन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक काम देने का प्रयास चल रहा है। इनमें से इच्छुक मजदूरों को प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जाएगा और योग्यता के अनुसार इन्हें रोजगार दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका भागलपुर व जसीडीह तक का सफर होगा आसान। गोड्डा से जल्द चलेगी पैसेंजर ट्रेन। 2 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन गोड्डा होकर जल्द शुरू होगी। इस संबंध में ईस्टर्न रेलवे के CTPM मुख्य यातायात योजना प्रबंधक ने मालदा व आसनसोल के DRM को पत्र भेजकर ट्रेन चलाने की जानकारी दी है। पत्र के अनुसार कोरोना के कारण रद्द की गई भागलपुर बांका दुमका ट्रेन को फिर से चलाने का निर्णय लिया गया है। भागलपुर दुमका ट्रेन अब पोड़िया हाट के रास्ते गोड्डा तक आएगी। वही जसीडीह दुमका DMU भी एक बार गोड्डा का फेरा लगाएगी। दोनों पैसेंजर ट्रेन के परिचालन से गोड्डा की रेलवे से दुमका भागलपुर व जसीडीह का कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट 20 से 22 जुलाई के बीच होगा जारी। 9वीं व 11वीं में मिले अंक होंगे महत्वपूर्ण। जैक मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट 20 से 22 जुलाई के बीच जारी हो सकता है। इसकी जानकारी ऑनलाइन बैठक में जैक सचिव महेब सिंह ने दी है। जैक सचिव पूर्व सिंहभूम जिला के शिक्षा पदाधिकारियों हाई स्कूल के शिक्षकों व BRP को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। शिक्षकों के सवालों का जवाब देते हुए जैक सचिव ने कहा है कि री रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों के नंबर पर निर्णय जैक लेगा। रेगुलर व एक्स रेगुलर छात्रों के नंबर शिक्षकों को दिशा निर्देश के अनुसार अपलोड करना होगा। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया है कि हर हाल में अंकों को अपलोड करने का कार्य 13 जुलाई तक पूर्ण कर लेना है ताकि 20 से 22 जुलाई के बीच रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सके। उन्होंने कहा है कि जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे वह पूरक परीक्षा में शामिल होकर अपना अंक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जैक छात्रों को मौका देगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची और जमशेदपुर में निजी कंपनी करेगी बिजली की आपूर्ति, बिलिंग का भी करेगी काम। राज्य के 2 बड़े शहरों राजधानी रांची और जमशेदपुर में बिजली आपूर्ति और बिलिंग का कार्य निजी हाथों में सौंपने की कयावत तेज हो गई है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर जो प्रपोजल जारी करते हुए ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की नियुक्ति की है। झारखंड बिजली वितरण निगम के कार्यकारी निदेशक के वर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर झारखंड के 2 शहरों में बिजली वितरण और बिलिंग का कार्य निजी कंपनियों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल इसके लिए नियुक्ति ट्रांजैक्शन एडवाइजरी रांची और जमशेदपुर में बिजली वितरण निगम की संपत्तियों का आकलन कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 149 पदों पर होगी नियुक्ति। जाने किस किस पोस्ट के लिए निकलने वाली है वैकेंसी। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिला और प्रखंड स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के 149 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने इन खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि इन 149 खाली पदों में 47 प्रखंड समन्वयकों, 5 जिला समन्वयकों और बाकी लेखाकारों तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति होगी। ये सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर होगी। इनके जिम्मे प्रधानमंत्री आवास योजना को सुचारू करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाल सुधार गृह में खाने को मिलेगा फल और मांसाहार। बाल सुधार गृह और संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों को मौसमी फल के साथ साथ मांसाहार भी दिया जाएगा। इस बार बाल बंदियों के मेन्यू में कई इम्यूनिटी बूस्टर खाद्य सामग्री को शामिल किया गया है ताकि बच्चे बीमार ना पड़े और कोरोना महामारी से लड़ सके। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसके लिए खाद्य सामग्री से जुड़ी निविदा निकाली गई है। संप्रेषण गृह और विशेष गृह में रह रहे बाल बंदियों के लिए खाद्य सामग्री व खेल से जुड़े कुल 193 सामग्रियों की सूची तैयार की गई है। सूची के अनुसार बच्चों को मौसमी फल और मांसाहार भी दिया जाएगा। मौसमी फल में जहां केला, संतरा, आम, नारंगी, अमरूद, अंगूर नाशपाती, अनारस, ककड़ी, तरबूज शामिल हैं।
वहीं जो है मांसाहार में अंडा, मछली, मुर्गा, खस्सी का मांस बालबंदियों को दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो ई कल्याण पोर्टल बंद रहने से बीएड के विद्यार्थी परेशान। ई कल्याण पोर्टल बंद हो जाने से कई विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं। खासकर इस सत्र में बीएड कोर्स में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी ज्यादा प्रभावित हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने कोरोना के कारण इस बार भी बीएड नामांकन की प्रक्रिया को मेरिट लिस्ट के आधार पर शुरू किया है। अब तक जो है 5 काउंसलिंग हो चुकी है। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थी अब भी जो है संस्थान में नामांकन ले रहे हैं, लेकिन कल्याण विभाग के ई पोर्टल बंद रहने से विद्यार्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। भुक्तभोगी जो है विद्यार्थी ने बताया है कि बीएड के प्रति वर्ष का जो है शुल्क ज्यादा है, लगभग 70,000 रुपये सालाना शुल्क जमा करना है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से विद्यार्थियों को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री से छात्र हित में एक कल्याण पोर्टल खोलने की मांग की है ताकि बीएड के विद्यार्थियों को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 जुलाई को झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में नहीं बुक होंगे ऑनलाइन टिकट। 10 जुलाई की रात देश के कई राज्यों में ई टिकट बुक नहीं होंगे और न ही रेलवे की ऑनलाइन सेवाएं मिलेगी। पूर्वी क्षेत्र की यात्री आरक्षण प्रणाली बंद रहने से ऐसी परेशानी आएगी। रेलवे में इससे जुड़ी सूचनाएं जारी कर दी है। बताया गया है कि कोलकाता पीआरएस डाटा सेंटर में डाउन टाइम काम किए जाने के कारण 10 जुलाई की रात 11:45 से रात 2:45 तक ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। ऑनलाइन टिकट के साथ साथ रेलवे की पूछताछ सेवा, रिटायरिंग रूम की बुकिंग समेत अन्य तमाम ऑनलाइन सेवाएं 3 घंटा बंद रहेगी। ऑनलाइन सेवाएं बंद रहने से देर रात की जो ट्रेनों से जुड़ी सूचनाएं लेने में परेशानी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो हजारीबाग में बंद घरों में चोरी करने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। 10 लाख से अधिक का जेवर समेत अन्य सामान बरामद। झारखंड के हजारीबाग शहरी क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में बंद घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी की जो है जेवर, 2 पहिया वाहन, मोबाइल, चोरी में इस्तेमाल औजार समेत अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। वही गैंग का जो है सरगना जो है कटकम दगा थाना क्षेत्र के डोमोडी का अरमान पुलिस की पकड़ से बाहर है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब ऑन स्पॉट जब्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। रांची की ट्रैफिक पुलिस अब ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करेगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। सभी ट्रैफिक पोस्ट पर नए फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर डिवाइस दे दिया गया है। हालांकि इसकी ट्रायल रन भी किया जाना है। ट्रैफिक एसपी की ओर से सभी ट्रैफिक पोस्ट पर यह डिवाइस उपलब्ध करा दिया गया है। यह डिवाइस के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने के दौरान ट्रैफिक पुलिस ऑन स्पॉट डीएल जब्त कर जो डिवाइस से एक जो है जब्ती रसीद प्रिंट कर नियम तोड़ने वालों को दे दिया जाएगा। इसके बाद जब्त लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाएगा। बिना हेलमेट, ट्रिपल राइड जो है ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीड रेस जो है ड्राइविंग पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 43,504 नए केस। देश में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 43,504 मरीज मिले हैं, वही 44,204 ठीक हुए हैं और 908 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी है। इस दौरान सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 9,083 और केरल में 13,772 सामने आए हैं। इन दोनों राज्यों में फिलहाल सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिन देश में आए कुल मामलों के 53% मामले इन्हीं 2 राज्यों में सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लाभुकों से की ठगी। दुमका के काटीकुंड से एक साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार। झारखंड के कोडरमा जिले की तिलैया पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोग बैंक खाते से पैसा उड़ाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जो है जुलकर अंसारी 32 वर्षीय पिता स्वर्गीय जो है यूसुफ अंसारी निवासी आलूबेड़ा दुमका के रूप में हुई है। इसके पास जो है थम्स इंप्रेशन मशीन, विभिन्न बैंकों के 108 पीस एटीएम कार्ड, 10 जो है बैंक खाता और 8 मोबाइल बरामद हुआ है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को एसडीपीओ अशोक कुमार ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुणे से चाईबासा पहुंची ऑक्सीजन मशीन जल्द पाइपलाइन के जरिए जो है 52 बेडों में होगी सप्लाई। झारखंड में दस्तक देने वाली कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारी कर रहा है, जिसे देखते हुए पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित सदर अस्पताल परिसर में 500 लीटर LPM लीटर पर मिनट क्षमता वाली ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है। इसको लेकर 85 लाख की लागत से प्रधानमंत्री हेल्थ केयर फंड के जरिए गुरुवार को जो है 500 लीटर LPM क्षमता वाली ऑक्सीजन मशीन महाराष्ट्र के पुणे शहर से चलकर जो है चाईबासा सदर अस्पताल पहुंची है। जल्द ही इंजीनियर व विशेषज्ञों की टीम द्वारा इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक बंधु तिर्की ने राज्य सरकार को दिए सुझाव। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने आदिवासी पहचान एवं परंपरा से जुड़े मुद्दों पर शुक्रवार को बिंदुवार राज्य सरकार को सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति विस्थापन पर रोक लगाना, झारखंड के आदिवासी इलाकों में सरकारी विद्यालयों की आदिवासी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम की
जो है रूप में मान्यता प्राप्त करना और उसे लागू करना, स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और पुस्तकों में आदिवासी इतिहास को सही रूप से प्रस्तुत करना, झारखंड आंदोलनकारी शहीदों का स्मारक स्थल का निर्माण कराना, झारखंड राज्य जो है विस्थापित प्रभावित आयोग का गठन करे सरकार। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।